झारखंड बनने से पहले से शिबू सोरेन जी ने राज करा है, उनके पूरे परिवार ने दुमका जिले में राज किया। आप हालत देखिए उस जगह के, किस तरीके से एसटी लोगों को, किस तरीके से एसटी समाज के लोगों को आज तक अभाव में रखा गया है, आज तक उसी हालत में रखा गया है। ये चीज हम समझाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को कि जाति के आधार पे और झूठे स्कीम्स के आधार पे हमें नहीं बंटना। मैया महासमान योजना लेकर आई है और मैया समान योजना तो दे रही है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन बाबू समान कहा गया? बाबू लोग झुनझुना बजाने के लिए हैं क्या? जेएमएम और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, या उनके कार्यकर्ता या उनके प्रवक्ता, कि भाई आजसू के लोग और भाजपा के लोग, ये लोग जो है 5 लाख नौकरी का हिसाब मांग रहे हैं। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का हिसाब कहिया देंगे? 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है, हमारा तो 25 लाख होता है। इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी मैं रांची के प्रभात तारा मैदान में मौजूद हूँ और यहाँ पर आजसू पार्टी के द्वारा झारखंड नव निर्माण संकल्प सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा जो है सभा में आए हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि आखिर संकल्प सभा का जो है प्रोग्राम क्यों आयोजित किया गया है, किस लिए किया गया है। ये बताइए कि आजसू पार्टी के द्वारा झारखंड नव निर्माण संकल्प सभा का प्रोग्राम रखा गया है, इसका मकसद क्या है, क्यों किया गया है? देखिए, आज मकसद रखा गया है कि आज जेएमएम सरकार ने जिस तरह से 5 साल में वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही आपको 5 लाख नौकरी देने के काम करेंगे। आज नौकरी जो क्या देंगे, आज महिलाओं को बरगलाने की काम कर रही है। आज मैया महासमान योजना लेकर आई है और मैया समान योजना तो दे रही है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन बाबू समान कहा गया? बाबू लोग झुनझुना बजाने के लिए हैं क्या? बाबू लोग का सरकार की जरूरत नहीं है क्या? आज हमारे 5 साल में युवाओं जिस तरह से भड़क रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और जिस तरह से नौकरियां को बाहरी भीतरी करके बदलाव करना चाहती है, ये 5 साल की हेमंत सरकार की सफलता नकाब हो चुकी है। और ये जनता आज बुड़बक नहीं है, जनता देख रही है और 2024 में हेमंत सरकार को करारा जवाब देने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंट है, बोल रहे हैं ना कि अब हम हारने वाले नहीं हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, जल सहियाओं को सम्मान दे रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहियाओं को सम्मान दे रहे हैं, सभी लोगों को सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं, मान के चलिए मैयाओं को सम्मान दे रहे हैं। आज हमारे मैयाओं को सम्मान दे दिए और जो भाइयों लोग हैं इतना बेरोजगार भटक रहे हैं, आज कोई पीजी करके, डिप्लोमा, बीटेक करके लड़का लोग भटक रहे हैं, आज वो सम्मान कहाँ चल गया? आज जो जिस तरह से वो वोट बैंक बनाने की काम कर रही है, ये हेमंत सरकार की विफलता है और ये सरकार नहीं चलने वाली है। और ये सरकार 2024 में एनडीए की सरकार बैठने वाली है और जेएमएम सरकार उखाड़ के फेंकने वाली है। पीयूष जी, संकल्प सभा का प्रोग्राम रखा गया है, हजारों हजार की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता, झारखंड के युवा आए हुए हैं। संकल्प सभा जो प्रोग्राम रखा गया, इसका मेन मकसद क्या है, क्यों रखा गया? देखिए, इसका मेन मकसद ये है कि जो पिछले चुनाव में, या आप बोलिए कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये कांग्रेस सरकार या इंडी गठबंधन ने लोगों को जाति के आधार पे बांटने का कोशिश किया या मूर्ख बनाने का कोशिश किया, मुफ्त के स्कीम देने के आधार पे, तो ये सभा उसलिए है कि हम जो भी नए युवा, जो भी नवयुवक जो आज जुड़ रहे हैं, जो आज वोटर्स बन रहे हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास है कि हमें आने वाले वक्त में जाति के आधार पे झूठे स्कीम देकर नहीं बांटा जाए, नहीं काटा जाए, तो हम एकत्रित रहें। जिस प्रकार से आप समझते होंगे, जितने भी टाउन के वोटर्स हैं, जितने भी एजुकेटेड वोटर्स हैं, वो माने जाते हैं कि वो एनडीए के वोटर्स होते हैं। क्यों ग्रामीण इलाके के वोटर्स एनडीए के नहीं होते और बस एसटी और एसटी समाज के वोटर्स आपके जेएमएम के वोटर्स होते? क्योंकि ज्ञान का भाव लेके आज तक झारखंड बनने से पहले से शिबू सोरेन जी ने राज करा है, उनके पूरे परिवार ने दुमका जिले में राज किया। आप हालत देखिए उस जगह के, किस तरीके से एसटी लोगों को, किस तरीके से एसटी समाज के लोगों को आज तक अभाव में रखा गया है, आज तक उसी हालत में रखा गया है। उस चीज़ के आप एक खुद गवाह हैं। आपकी भोकाल टीवी जो है, आपने वहीं से शुरू किया, दुमका जिले से आपने शुरू किया, तो आप इसके खुद गवाह हैं। तो ये चीज़ हम समझाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को कि जाति के आधार पे और झूठे स्कीम्स के आधार पे हमें नहीं बंटना है। वही हेमंत सोरेन उसी को लेकर कॉन्फिडेंट है कि मैया समान योजना में जो है 50 लाख माता बहनों को जोड़ा गया है। तो जो मैया समान योजना के जो लाभुक है वो तो सीधे तौर पर जेएमएम से जुड़ गए हैं।
तो फिर वैसे में आप लोग के लिए तो बड़ी चुनौती होगी। देखिए, आपका कहना ये गलत है, वो जेएमएम से जुड़ गया। आपको मैं ये बता दूं कि हमारे समाज की जो महिलाएं बहुत सीधी होती हैं, जरा हमें समझने की जरूरत है। जो पुलिस सहायक कर्मी है, क्या उन्हें पैसा अभी तक मिला? उन्हें ड्यूटी किया हुआ पैसा, सैलरी अभी तक मिला क्या? नहीं मिला। तो आप बताइए, आप झूठा स्कीम दे दीजिएगा कि हर महीना आपको 1-1 हज़ार रुपए हम देंगे, तो ये क्या मतलब हुआ? आज 2 महीने बचे हुए हैं, आपका पिछला 2-2.5 साल से बालू का खनन बंद रहा। आज आप बोलते हैं नॉन टैक्स पेयर लोगों को फ्री में हम बालू देंगे। क्या ये लॉजिकल बात है? आप बताइए, क्या ये लॉजिकल बात है? बिल्कुल भी नहीं। ये केवल और केवल अभाव का राजनीति किया जा रहा है, ज्ञान के अभाव का राजनीति किया जा रहा है, वोट बैंक का, कास्ट का, जातिवाद का आधार। एक और सवाल है कि अभी कैबिनेट में जो है कैबिनेट से पारित हुआ, सहायक पुलिसकर्मी जो 67 दिन से आंदोलनरत थे उनकी मांगों को मान लिया गया। जो जलसहिया दीदी लोग थी उनकी मांगों को मान लिया गया। जो मुखिया लोग थे उनकी मांगों को मान लिया गया। तमाम जो लोग हैं उनकी मांगों को तो मान लिया जा रहा है। तो फिर आप लोग के पास मुद्दा बचा क्या है? अच्छा, केवल और केवल माइक और मंच में आके बोल देने से हो जाता है क्या? रिजल्ट क्या है इसका, आप ये हमें बताएं। रिजल्ट हमें चाहिए। मैं मंच पे खड़े होके कुछ भी बोल सकता हूँ। आज आप देखते होंगे कि आजकल लीडर्स मंच में आते हैं, खड़े होके जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, है कि नहीं? वो धरातल में उसका रिस्पॉन्स क्या है, हमें वो जानने की जरूरत है। जेएमएम और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, या उनके कार्यकर्ता या उनके प्रवक्ता, कि भाई आजसू के लोग और भाजपा के लोग, ये लोग जो है 5 लाख नौकरी का हिसाब मांग रहे हैं। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का हिसाब कहिया देंगे? 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है, हमारा तो 25 लाख होता है। इस प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इस बार जो मोदी जी की सरकार बनी है वो पूरा अथक प्रयास में लगे हुए हैं कि आने वाले समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। और आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज लगने वाले हैं। इस तरीके से झारखंड में भी जब राजनीतिक पहल शांत होगी, यहाँ पे भी ये पहल किया जाएगा और बाकायदा इन्वेस्टमेंट जो आएगा ये भी एक इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। एक सवाल, अंतिम सवाल, कि यहाँ के जो महतो कम्युनिटी के लोग हैं, कुर्मी समुदाय से आप भी आते हैं, उसी समुदाय से, उनकी एक मांग है कि आप देख सकते हैं कि आजसू पार्टी के द्वारा 8 सितंबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में जो यहाँ पर झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का प्रोग्राम रखा गया है और किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, जहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आजसू के समर्थकों की यहाँ पर किस प्रकार से हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है आजसू पार्टी के द्वारा झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का प्रोग्राम रखा गया है। और इन लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने जो सरकार बनने से पहले जो उन्होंने वायदे किए थे कि 5 लाख नौकरी मिलेगा, रोजगारी भत्ता मिलेगा, महिलाओं को चूल्हा खर्चा मिलेगा, वो सब कहाँ है? उन तमाम जो है हेमंत सोरेन के वायदे को लोग जो है यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव करो, बंद करो।